वॉर जो है काफ़ी इंटेंस हो रही है बिटवीन यूएस एंड ईरान। आप कह सकते हैं यूएस इज़राइल एक तरफ और ईरान एक तरफ। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी कि कैसे ईरान बहुत आगे बढ़ रहा है, ईरान बहुत बदला ले रहा है, गल्फ़ कंट्रीज़ को स्ट्राइक कर रहा है और ऑयल टैंकर्स उड़ा रहा है। वो सब सही है, मगर अब देखते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ आई है बड़ी ज़बरदस्त जो बहुत ही आपको फ्रेश डिटेल्स देगी। जिस डिटेल्स देख के आपको रियलिटी पता लगती है कि एक्चुअली हो क्या रहा है। और उसका असेसमेंट यही है कि फॉक्स के हिसाब से, यूएस के हिसाब से बहुत क्लोज है अभी वॉर, इन द सेंस कि यूएस ने काफ़ी डैमेज कर दिया ईरान को और पता नहीं ईरान कितनी देर तक सस्टेन कर पाएगा। और इसमें कुछ ऐसी बातें जो आपने कहीं और नहीं सुनी होंगी। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है और फिर डिस्कस करते हैं उसके बारे में। Morning, Steve Harrigan is live from the Iran-Armenia border, where Iranians are fleeing. But first, Trey Yinks is in Israel with the latest on the ground. Good morning, Trey. Lawrence, good morning. The Israelis say just last hour they launched. अब ये देखिए कि यहाँ पे आपको न्यूज़ आ रही है डायरेक्टली फ्रॉम समबडी जो तेल अवीव इजराइल से बात कर रहा है। कोई सूत्रों के द्वारा नहीं, कोई थर्ड पार्टी के नहीं, एक्चुअली एक बंदा है जो इजराइल में खड़ा हुआ बता रहा है आपको। तो इंडिया को भी ऐसे ही चाहिए अपने सोर्सेज जो इजराइल में खड़े हों, एनडीटीवी वगैरह जो भी हैं, उनका कोई बंदा चाहिए जो इजराइल में हो और वहाँ से बात करे और वहाँ से बताए एग्जैक्टली क्या हो रहा है। Launched a new wave of strikes against the Iranian regime, hitting new targets across the country of Iran. This comes as Iran's largest proxy in the region, Hezbollah, overnight got more directly involved in this war, according to an IDF official that I ओके, तो अभी अगर हिजबुल्लाह जो है काफ़ी एक्टिव हो, हिजबुल्लाह जो है काफ़ी फायर कर रहा है इजराइल के ऊपर। और हिजबुल्लाह कहाँ है? लेबनान में साथ ही में। तो अक्रॉस द बॉर्डर जो है हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है इजराइल पे। उसने इंक्रीज़ कर दिया अपना एक्स, विच इज़ ऑब्वियस। spoke with. More than 100 rockets were fired over the border into northern Israel in a period of less than an hour. There were also a number of drones launched as well. देखिए डिटेल्स देखिए कि 100 रॉकेट्स इन लेस देन एन आवर फायर किए उसने इन नॉर्दर्न इजराइल के ऊपर, हिजबुल्लाह ने। Much of this incoming fire intercepted by Israel's Iron Dome, but there were some reports of मेजॉरिटी जो है इंटरसेप्ट कर लिए इजराइल ने। injuries on the ground in northern Israel. A top spokesperson for the Israeli military saying this about the situation. Hezbollah is under pressure. अब ये देखिए आपको फुटेज नज़र आ रही है इजराइल की, इजराइल के भाई साहब वार कर रहे हैं, सीधा आपको नज़र आ रही है। दैट इज़ व्हाट वी शुड सी इन इंडियन मीडिया ऑल्सो, कि आप ट्रूली सोर्स को दिखाइए। It works for its Iranian master. It acts contrary to Lebanese interest. It not only does not defend Lebanon, it harms Lebanon. We see the statements of Lebanon's government leaders. लेबनान की गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है हिजबुल्लाह को कि मत करो, ऐसा कुछ करो, तुम देश को सत्यानाश कर रहे हो, स्टॉप दिस। मगर हिजबुल्लाह सुन नहीं रहा लेबनान की गवर्नमेंट की ही। It harms the state of Lebanon. The Israelis quickly striking back, hitting the Dakhya neighborhood of southern Beirut, as well as a number of other launching positions across the country of Lebanon. Hezbollah, they say, will pay a heavy price for these attacks on civilians in northern Israel. I want to shift now to the Persian Gulf. ठीक है, तो क्लियर कर दिया कि हिजबुल्लाह ने अटैक किया है, कर रहा है। 1 घंटे में 100 मिसाइल्स की और इजराइल ने इमीडिएटली उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। Where we have some new videos of tankers on fire overnight just off the coast. ये आपने न्यूज़ सुनी है कि बड़े सारे टैंकर्स पे आग लगी हुई है, ईरान ने टैंकर्स को उड़ाया। ठीक है, अब कैसे उड़ाया? जो ईरान के साथ बचा हुआ था, ईरान के पास जो बचा हुआ था उससे टैंकर्स उड़ाए। क्या बचा हुआ था? छोटी छोटी बोट्स, छोटे छोटे ज़रा बोट्स रह गई, छोटे मोटे शिप्स रह गए हैं। मेजॉरिटी तो शिप्स तो उड़ा दिए, तो बाय वाटर वो ज़्यादा कर नहीं पा रहा, अब वो लैंड से कर रहा है। Iraq, there were coordinated attacks by Iran's लैंड से क्या कर रहा है? रॉकेट लॉन्चर छोटे मोटे। तो दैट इज़ अब यहाँ तक पहुँच चुका है ईरान, कितने स्मॉल स्केल पे आ चुका है। small navy that is left in the aftermath of decimating स्मॉल नेवी दैट इज़ लेफ्ट। CENTCOM strikes against this country. But you can see some of the flames spewing from one of these tankers here. At least one person was killed, according to reports, and other videos show crew members from these 2 tankers being evacuated to the shoreline nearby. Also in Oman, we saw a significant attack by an Iranian drone yesterday that targeted ओमान, पहले अभी तक ओमान पे अटैक नहीं किया था, अब ओमान पे भी अटैक कर दिया। fuel storage facilities. Some aftermath video और फ्यूल स्टोरेज फैसिलिटी पे ओमान के फायर किया है। here, and there were videos circulating showing this और drone. ऑब्वियसली ईरान अपने आप को दिखा रहा है मैं हीरो हूँ कंपेयर टू अदर गल्फ़ कंट्रीज़। यस, वो गल्फ़ कंट्रीज़ ने इतना इन्वेस्ट नहीं किया हुआ इतने मिलिट्री में देन ईरान। सो यस, दैट्स वाई। और ओमान का मुझे पता नहीं, ओमान में यूएस का कोई प्रोटेक्शन है नहीं, आई डोंट नो। Slamming into these storage facilities in the यूएई वगैरह में
यूएस का प्रोटेक्शन है, बहरीन में यूएस का प्रोटेक्शन है, कुवैत में यूएस का प्रोटेक्शन है, जहाँ जहाँ यूएस का प्रोटेक्शन है डैमेज कम हो रहा है मगर ओमान के पास मुझे लगता नहीं ज़्यादा प्रोटेक्शन है, ज़्यादा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम है. Country of Oman. President Trump talking yesterday about the impact on energy prices and oil markets. And my administration, as you know better than anybody, is also working to keep the oil flowing. It's flowing all over. We knocked out, they wanted to drop some mines. Very friendly people. देखा तो यही बात कर रहे हैं कि ईरान जो है माइंस ड्रॉप कर रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में. माइंस ड्रॉप करते शिप्स, उनके शिप्स को उड़ा दिया गया जो माइंस वहाँ पे लगा रहे थे. Mines, so boats blow up. And we knocked out, as of, every hour I have to change because they knock them out so fast. I've never said anything. Think of it. They knocked out 54 ships in 2 days. And they're real ships. That's right. 54 ships उड़ा दिए हैं ईरान के नेवी के, ख़त्म कर दिए ships in 2 days. The Trump administration clearly focused on the energy markets here amid this conflict, but doing what they can. एनर्जी मार्केट तो मेन है. अगर ऑयल बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा. इसीलिए आईईए ने भी काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ barrels of oil release कर दिए to stabilize the market. Ensure that prices don't change at the pump and ensuring that as this war continues, the Iranians are not able to issue more threats and actions against the Persian Gulf. Guys? Hey Trey, did it catch the Israelis by surprise that Hezbollah would launch 100 rockets in on that type of velocity, that type of density? Did you think they're caught by surprise? और density क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 1 घंटे के अंदर 100 रॉकेट्स फायर किए. By that? Yeah, absolutely. And we look where these rockets were fired from. We talked to a resident along the border who indicated these rockets were launched very close to the Israel-Lebanon border, an area that was previously controlled in the past couple of years by Israeli ground forces who had launched this ground operation against Hezbollah in southern Lebanon. And so it's quite interesting they're still able to fire these rockets. मतलब बॉर्डर के जस्ट साथ में ही उनसे हिजबुल्लाह ने फायर किया है इजराइल के ऊपर, और वो एरिया वो है जो इजराइल ने एक ज़माने में कब्जा किया हुआ था. Rockets from areas close to the border. And also the Israeli military today saying that the public should have been notified further in advance because there was some intelligence circulating that Hezbollah and Iran were going to coordinate in an attack last night against Israel. Trey, is there any तो ये दिखा रहे हैं कैसे हिजबुल्लाह जो फायर कर रहा है और कैसे ईरान इजराइल जो है न्यूट्रलाइज कर रहा है. तो वो तो क्लियर है, हिजबुल्लाह इज़ फायरिंग एंड इजराइल इज़ न्यूट्रलाइजिंग देम. from the Gulf states with a potential offensive response? No updates, but I did hear from the Qataris last. ओके, बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है कि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं अभी भी वो डिफेंसिव में क्यों है, ऑफेंसिव में क्यों नहीं है. बस यही कह रहे हैं कि अभी तक डिफेंसिव में है. सारी गल्फ कंट्रीज हैं, दे डोंट वांट टू फाइट विद ईरान. उनका भी यही है कि डिफेंड करो अपने आप को, बस जब तक यूएस ईरान को पूरा ईरान के मेजर एसेट्स को उड़ा नहीं देता. Night who indicated they shot down a number of ballistic missiles that were fired toward their country. These countries are coming under significant attack. The Iranians, while they can't get off as many of the long-range ballistic missiles, they still have drones and shorter-range missiles positioned in western Iran that allow them to target these countries. But as they continue, That's it. कि ईरान के पास अभी शॉर्ट टर्म ही बचे हैं वेपन्स, जो शॉर्ट रेंज वेपन्स ही बचे हैं, जो ज़्यादा दूर नहीं जा सकते. वो शॉर्ट रेंज वेपन से आसपास की कंट्रीज़ पे अटैक कर रहे हैं वो लोग, ईरान वाले. to get off what they can, we've seen a massive reduction in their ability to fire drones, cruise missiles, and ballistic missiles, and B, the Americans and the Israelis going after these launching positions in western Iran. That's it. ये बार बार न्यूज़ आ रही है कि जैसे ही वो लोग फायर करते हैं ईरान वाले, इमीडिएटली जो है उनके लॉन्चर को उड़ा दिया जाता है. अब उनके पास ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है. उनकी एबिलिटी, ईरान की एबिलिटी टू फायर बैक बहुत कम हो गई है क्योंकि मेजॉरिटी लॉन्चर्स उड़ा दिए हैं. And we'll continue to see this in the days ahead. But you see this video here from the Qataris, a अब एक कतार दिखा रहा है कि कतार ने कैसे उनके ड्रोन्स को उड़ाया. local news agency as they're shooting down these drones and missiles that are soaring through the skies. ओके, मिसाइल्स आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, मतलब दे हैव सम सोफिस्टिकेशन जो यहाँ पे डिटेक्ट करके कैसे उड़ा रहे हैं. ऑब्वियसली आई डोंट थिंक एक बंदा लगा हुआ ऐसे देखते हुए, ये ऑटोमेटेड सिस्टम्स हैं. सो वो डिटेक्ट कर पा रहे हैं कतर वाले कि उनके एयर स्पेस में कौन सा ड्रोन आ रहा है, कौन सा मिसाइल आ रहा है. उनको ये फुटेज मिलती है जहाँ पे नज़र आ रहा है सिस्टम टारगेट कर रहा है और डिस्ट्रॉय कर रहा है. फैंटास्टिक टू सी कि ऐसे एक्चुअली इन रियल लाइफ होता है. एंड आई डोंट थिंक, ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई इंसान होगा, सब ऑटोमेटेड होगा. Of their country. And so, again, this will continue in the days ahead, but each and every day that passes, the United States and Israel are decimating Iran's ability to respond. And again, these बहुत क्रिटिकल है. एक एक शब्द में पावर है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है यूएस और इजराइल जो है
ईरान की कैपेबिलिटी को ख़त्म करते जा रहे हैं। Numbers are going to trickle off as the days continue and जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे ईरान की कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। Operation Epic Fury continues to inflict heavy blows on the Iranian regime. Trey, I know you touched on gas prices. How is what's happening there? How long will that affect gas prices here in America? The president yesterday, when he was speaking, he said the International Energy Agency has agreed to coordinate to release 400 million barrels of oil from the reserve. 400 million barrels. So 400 million barrels जो है IEA ने रिलीज़ कर दिए हैं टू स्टेबलाइज द मार्केट और $97 अभी रेट है। ये कोई मेरे ख्याल से 10 घंटे पहले की न्यूज़ है। तो $97 पर बैरल है रेट। इट्स नॉट रीच 200। ईरान का क्लेम ये था कि वो 200 कर देंगे, बट अभी तक 97 ही है। Around the world, but look at that. Right now, the price of a barrel is about $97. So it's fluctuating. We saw what 120 earlier in the week, or या मैक्स 120 तक गई थी, फिर नीचे आ गई थी last week, and then it went down to the 80s. Now it's back up to almost $100. Yeah, it's a great question. And look, not just International Energy Agency, but also the United States Strategic Petroleum Reserve estimated to release around 172 million barrels तो of oil. सारी की सारी जितनी भी गल्फ कंट्रीज़ हैं, एवरीबडी इज़ ट्राइंग टू रिलीज़ देयर जो उन्होंने संभाल के रखा हुआ था, बचा के रखा हुआ था, ऑयल उसको रिलीज़ कर रहे हैं मार्केट में, जिससे स्टेबलाइज रहे हर चीज़। The issue here is ensuring that the markets can stay stabilized while the Persian Gulf is effectively closed. But as these military options for the Trump administration are actually used, and we see the video from CENTCOM going after the boats that could lay the mines from the Iranian regime, the effort here is to try to control this strait and ensure that tankers are eventually going to be able to travel through again. And so there will be uncertain days ahead as this war continues, and the timeline is going to be very important to look at here. But as we can see, the Trump administration is doing what they can, not just for the United States and the petroleum reserve there, but also international countries who have the ability to ease oil markets. And basically सारे कंट्रीज कह रहे हैं अपने रिजर्व्स को अभी खोल दो, जिससे स्टेबलाइज हो जाए मार्केट। और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि ईरान इस तरीके से टैंकर्स को ना मार पाए, और उनके पास छोटी मोटी बोट्स बची हैं और रॉकेट्स बने जो लैंड से फायर कर रहे हैं वो लोग। ensure that consumers know that there are things being done behind the scenes to तो try ये बात बहुत क्रिटिकल है समझने के लिए। ऐसा नहीं है कि ईरान को आपको नज़र आ रहा है कि उनके बड़े बड़े शिप्स आ रहे हैं और टैंकर्स को देख के उड़ा रहे हैं शिप टू शिप, ऐसा कुछ नहीं है। लैंड से फायर कर रहे हैं कुछ लोग रॉकेट्स, छोटी मोटी बोट्स जाके टक्कर मार रहे हैं, बस इतना ही बचा है ईरान के पास अभी। उस तरीके से वो उड़ा पा रहे हैं टैंकर्स को, और वो भी ख़त्म हो जाएगा। and stabilize those markets while the war continues. All right, Trey, thanks so much. We'll check in with you next hour. So the one thing to keep in mind too is that they've lost the ability to regenerate, make short range. दैट्स इट। फिर उसने क्लियर किया कि अभी जो है उनमें एबिलिटी कि वो जल्दी जल्दी ईरान बनाए अपने शॉर्ट टर्म वेपन्स नहीं बना पा रहा, शॉर्ट रेंज वेपन्स। Medium range, long range missiles. So when they shoot them, they're done. And so you can't. करेक्ट। तो मतलब ईरान में इतनी कैपेबिलिटी अब नहीं रही कि जल्दी जल्दी वो बना पाए, लॉन्ग रेंज वेपन्स नहीं बना पाएगा। Say where they're bottomless. No, there's a bottom. मतलब उन पहले जैसे न्यूज़ आती है ना कि उनके पास इतना चीज़ें हैं, इन्फिनिट है, उनके पास इतने सारे मिसाइल्स हैं, कभी ख़त्म नहीं होंगे, वो यही क्लियर किया है। ऐसा नहीं है, उनकी लिमिट है और वो लिमिट आ रही है धीरे धीरे। जो है उनका स्टॉक पाइल जो है वेपन्स का ख़त्म हो रहा है। And how about no money is actually going to? हाँ, मिस्टर ट्रम्प ने यही कहा था, 1 महीने का डेडलाइन दी थी कि फर्स्ट एस्टिमेट था। ये सब चीज़ें वॉर में एस्टिमेट होते हैं। एस्टिमेट क्या है? अभी एस्टिमेट चल रहा है एंड ऑफ द मंथ, तो मार्च के एंड तक का एस्टिमेट है अभी तक। वी विल सी कि मार्च के एंड तक क्या सिचुएशन होती है। No money is actually going to the Hezbollah or Hamas because Iran's been basically cut off. And the other thing, बड़ी अच्छी बात की है कि अब जितने भी ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनको पैसा नहीं मिल रहा, क्योंकि ईरान तो बिजी है वॉर में, ना हिजबुल्लाह को पैसा दे पा रहा है, ना हूतीज़ को, ना हमास को, किसी को दे नहीं पा रहा पैसा। एसेंशली हिजबुल्लाह को कोई पैसा नहीं जा रहा क्योंकि ईरान इज़ बिजी इन द वॉर इटसेल्फ। keep in mind, do you remember when yesterday when the Prime Minister said, get ready, Iran, to take this, time's coming soon to take your country back? Yeah, I think Prime it's Minister of related, Israel. Yeah, Prime Minister of Israel. It's related directly to what's happening. Now reported on the ground, the Besiege, which is a division of the IRGC, the domestic plainclothes brutal. अभी देखिए एयरफोर्स जो है ये क्या दिखा रहे हैं आपको, दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यूएस जो है एंड इसराइल डिस्ट्रॉय कर रहा है उनके प्लेन्स को। ईरान का प्लेन था पुराना जिसको उड़ा दिया। A police force that walks around, grabs your phone if you have anything. जहाँ पर भी नज़र आता है ईरान का एयरफोर्स का कुछ भी एसेट, उसको उड़ा देने हैं। अभी बहुत जल्दी एयर सुपरियॉरिटी मिल जाएगी। Negative about the administration, they put you in jail. If they find you doing things weren't positive, they kill you. The Besiege. देखो ये टनल के अंदर जहाँ जहाँ ईरान के पास एसेट है एयरफोर्स का, उसको उड़ा दिया गया है।
was just killed. They're being targeted. The checkpoints they formed to intimidate the masses, they're being blown up and targeted now. That's why he's saying that. The other thing that could happen, I think is taking place, is arming the civilian population to take their country back. Which is huge, Ainsley. So the president's अब कोशिश की जा रही है कि सिविलियन पॉपुलेशन को आर्म्स एम्यूनिशन दे सकें जिससे वो फाइट कर पाए अपनी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। ये बात नहीं है कि अब वेपन्स भेजे जा रहे हैं ईरान के अंदर कि सिविलियन पॉपुलेशन तक वेपन्स आएँ जिससे फाइट कर सकें अगेंस्ट देयर गवर्नमेंट, जिससे अपराइजिंग हो जाए। back on the road, talking with the American people. ये चीज़ बड़ी खतरनाक है। Making the case is really in contrast. We were talking before we got on air about the rooting against America from some of these networks and analysts of not supporting our military. I mean, I remember doing a 9/11. My dad's a Democrat. We're attacked, and George Bush gives that speech saying we're going after him. He's like, I'm a Republican now. I'm supporting this administration. I'm supporting my country. That hasn't been the view of a lot of Democrats, but not our president. He's saying that he's not leaving. Our military is not leaving until we finish the job. We don't want. मिस्टर ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि हम जब तक जॉब ख़त्म नहीं होगी तब तक हम छोड़ के नहीं जाएंगे, अर्थात अभी हम ऐसा नहीं अबैंडन कर देंगे, हम लगे रहेंगे जब तक जॉब ख़त्म नहीं होती हमारी। और वो क्या जॉब थी कि न्यूक्लियर वेपन्स पूरे न्यूट्रलाइज़ कर दें, ईरान के पास ना बचे न्यूक्लियर वेपन्स, एयरफोर्स ना बचे, ये मेन गोल है। तो अब देखना ये है कि होता क्या है, कि किस तरीके से न्यूट्रलाइज़ करते हैं उनकी एयरफोर्स और किस तरीके से न्यूक्लियर वेपन्स उनके ख़त्म कर देते हैं या लेके चले आते हैं, क्या उनका यूरेनियम उठा के ले आते हैं, समथिंग लाइक दैट। Want to leave early, do we, huh? We got to finish the job, right? एक और ये न्यूज़ आई थी अलग से कि यूएस कोई टैक्टिकल टीम भेज रहा है जो जाएगी और उनका यूरेनियम जो है ईरान का निकाल के ले आएगी। और जिससे मैंने पहले भी कहा था, अगर वेपन्स हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हैं कि बहुत क्लोज हैं, वो सारे एसेट्स जो हैं उनके वहाँ से निकाल लिए जाएंगे या डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे। Over the past 11 days, our military has virtually destroyed Iran. Tough country. दैट्स इट। हमारी बताइए, बोल रहे हैं कि यूएस ने वर्चुअली डिस्ट्रॉय कर दिया ईरान को। Their air force is gone, totally gone. That took the better part of about 3 hours. They no longer have radar. They don't have रेडार ईरान में। anti-aircraft equipment. वाओ, एंटी एयरक्राफ्ट इक्विपमेंट ख़त्म हो चुका है उनका। They don't have anything. Their missiles are down 90%. 90% उनके मिसिल्स डाउन है, ये ट्रूथ है। 90% जो है उनकी रिड्यूस हो गई है मिसिल्स, वो फायर इतनी तेज़ी से इंटेंसिटी से कुछ नहीं कर पा रहे। 10% मिसिल से बचे हैं। Drones are down 85%. ड्रोन्स 85% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वाह। We're blowing up the factories where they're made left and right. And हाँ, ब्लो अप कर रहे हैं फैक्ट्री जहाँ पे वो वेपन्स बना रहे थे, उनको भी डिस्ट्रॉय कर दिया है, कर रहे हैं। then after midnight hammer, then we left. We figured that'll be the end of them for a while. वेरी गुड। ये भी क्लियर कि पहले जब यूएस ने बॉम्बिंग की थी तो हमने कहा था ठीक है ख़त्म हो गया, बस और कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मगर ईरान ने फिर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी वेपन्स की और चीज़ों की एल्सवेयर, उसकी वजह से ये सब पूरा पंगा हुआ है। दे स्टार्टेड अगेन। ईरान जो है दोबारा बनाने लग गया, इसकी वजह से ये सब पंगे हुए हैं। अगर उस वक्त शांत रहता तो ऑल वुड हैव बीन ओके। That's why we got to finish it, right? Yeah. We don't want to go back every 2 years. We're not leaving until that job is finished, and it's going to be very fast. It's going to be very fast. He was asked also about the sleeper cells because देखिए, वेरी फास्ट इसलिए बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि आप रशिया अटैक कर रहा है यूक्रेन को 4-4 साल लग रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। 1 महीना, राइट, दैट इज़ नॉट अ लॉन्ग टाइम कंपेयर टू 4 साल। people are worried about that, how that could affect us, what's happening over there. हो भी सकता है 1 महीने में पूरा ख़त्म ना हो वॉर, मगर मेजॉरिटी उस एसेट जो है ईरान के डिस्ट्रॉय हो जाएंगे 1 महीने के अंदर अंदर, जिस स्पीड से भी काम चल रहा है। Affect us here at home if there are the radicals that are here that want to do something to all of us. And he says he's been briefed. He said we have our eye on all of them, all the sleeper cells. He says he's not worried about Iran attacking us on U.S. soil. ये भी क्लियर कर दिया कि ईरान में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि यूएस सॉइल पे अटैक कर पाए, आसपास के लोगों पे कर पा रहे, बट नॉट, इट कांट रीच टिल द यूएस। Their entry into the United States on the Biden administration and says, quote, we've been very much on top of it. What I don't understand is why we're letting the Iranian tankers leave. They're using the strait and getting out. Now, part of the reason it hasn't been heavily mined, number one, the president said, warned them. Number two is they don't want to hit their own tankers. They don't want to hit the Chinese tankers. I don't know why we're letting them do what Venezuela was not able to do. So just stop them from being able to export oil, number one. Number two, I think it's really important to point out that
We have wiped out their navy, but the way they're hitting the tankers is through land, which is part of the reason why we. ये मेन एक डेटा पॉइंट था कि अब जो भी टैंकर्स को उड़ा रहे हैं लैंड से उड़ा रहे हैं, मतलब जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है उसके साथ ही जो है लैंड में बाहर आते हैं रॉकेट से उड़ा देते हैं टैंकर्स को. दैट्स व्हाट दे आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि नेवी जाके उड़ा रही है. Have not escorted through the Strait of Hormuz. So करेक्ट. वो भी इवेंचुअली यूएस शायद एस्कॉर्ट करेगा हर शिप्स को, मगर वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा. उसके लिए जो इंश्योरेंस होती है उसकी बातचीत चल रही है कि हाउ अगर यूएस ने एस्कॉर्ट करना है तो जो भी जिसको भी एस्कॉर्ट कर रहे हैं उसको इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी, यूएस की इंश्योरेंस खरीदनी पड़ेगी. तो उसके लिए क्या प्रोसेसेस होंगे, तो उसके पीछे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है. narrow, it's hard for a अब destroyer ये छुटकी बोट जो दिखा रहे हैं इन्हीं को उड़ा रहे हैं, क्योंकि यही अभी जाके टैंकर्स को उड़ा रही है. छुटकी सी बोट जो जाके बैंग कर जाती हैं टैंकर के साथ. to be able to guard against some of the short-range drones and short-range rockets, and they don't want to make them targets. If one of our ships is disabled in the strait, it bottles it up, and nobody gets through. So their goal is to make the energy prices $200 a barrel, in the hope the pressure gets on America to stop. But I am so impressed with our allies who said, no, I'm going to tap our strategic oil reserves. 32 nations, 400 million barrels out there. What did we do yesterday? 172 million out there. फिर बात वही कर रहे हैं, 400 मिलियन बैरल्स जो है मार्केट में रिलीज कर दिया गया है टू स्टेबलाइज द प्राइस ऑफ ऑयल. Hold on tight. We're about to take down this regime. If anyone doubted what they're up to, they are showing you. They're hitting civilian targets. They're hitting banks, and they're going for. देखिए डेस्परेट होके वो लोग सिविलियंस को अटैक कर रहे हैं, इरानियंस. उनका और आसपास की कंट्रीज को, बस आसपास की कंट्रीज में सिविलियन टारगेट्स कर रहे हैं. Oil refineries and oil tanks Yes. in Oman, Qatar, Saudi Arabia, and the UAE especially. All right, let's go to Steve Harrigan. He joins us live from the Armenian-Iran border, where he's been speaking with the refugees who are fleeing Iran to go over the borders. It's interesting to talk to Iranians who've crossed over out of Iran here. अब यहाँ पे देखिए इनको पता चल गया कि कैसे ईरान के लोग जो है भाग के आर्मीनिया में जा रहे हैं, और जो आर्मीनिया में लोग जा रहे हैं उन लोगों का यही कहना है कि जो भी यूएस कर रहा है वो ठीक कर रहा है, परंतु आप हमारे नेचुरल रिसोर्स मत हमारे रिसोर्स को मत उड़ाइए, जिससे जब ईरानियन गवर्नमेंट गिर जाएगी उसके बाद रिसोर्स हमें मिल जाए. और उन्होंने एक और बहुत कमाल की बात कही थी उन लोगों ने कि ईरानियन रिजीम जो है उसको फ़र्क नहीं पड़ा, उसको बस पावर चाहिए. बस वो पूरी चेक हर ईरानियन को उड़ा दे, रिसोर्स उड़ा दे, दे डोंट केयर, उनको सिर्फ पावर चाहिए. दैट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द रिजीम. जैसे राजा महाराजा होते हैं, उनको बस अपनी पावर चाहिए. वो पूरे लोगों की कुर्बानी दे सकते हैं, ईरान के रिसोर्सेज की कुर्बानी दे सकते हैं. Safely into Armenia, yet many of them are still so scared of their own government they are hesitant to talk on camera. One man told us off camera what his government's main goal is in Iran. He said they want to keep their power badly, and if the American Air Force and the Israeli Air Force come to kill them, they will sacrifice all the people of Iran and all the resources of Iran to remain in power. देखिए ये तेहरान का रेजिडेंट है जो भाग के आर्मीनिया चला गया, वो ये बता रहा है कि जो ईरानियन रजीम है उसका बस एक ही गोल है कि अपनी पावर रखें. ठीक है जी. उनका यही है कि अगर ईरानियन अमेरिकन या इजरायली एयरफोर्स आती है उनको मारने के लिए, वो हर इंसान के मरवा देंगे, आप कुछ भी कर देंगे, जो रिसोर्सेज लुटवाओ, मगर रिमेन करें पावर में. पावर उनको चाहिए बस, और जिसको सेक्रीफाइस करना कर दो, एज लॉन्ग एज उनकी खुद की जान नहीं जाती है, उनको पावर रहती है. ऐसा तेहरान के रेजिडेंट का है जो भाग के चला गया आर्मीनिया. Another tough question we put to people who were fleeing, who crossed over here, many of them just holding suitcases. How do you feel about the fact that the U.S. and Israel are right now attacking your country? Here was one man's response. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हें कैसा लग रहा है कि अमेरिका जो है और इजराइल तुम्हारी कंट्री को अटैक कर रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है? उसका आंसर सुनिए. The U.S. Air Force and the Israeli Air Force are coming to kill our enemy, but at the same time they attacked our oil facilities. We don't want this. We just want to get rid of the Islamic Republic, not our own resources. तो यही कह रहे हैं कि आप अमेरिका जो आ रहा है, इजराइल आ रहा है, अच्छी बात है, हमारे एनिमी को डिस्ट्रॉय करिए, मतलब रिजीम को डिस्ट्रॉय करिए, हमारे रिसोर्स को मत डिस्ट्रॉय करिए, विच इज़ राइट. और वो लास्ट रिजॉर्ट है. इसीलिए यूएस जो है ऐसे सिविलियंस को नहीं उड़ा रहा, क्योंकि सिविलियंस को अपने अगेंस्ट नहीं करना यूएसए ने. So hit the government, not the infrastructure. गवर्नमेंट को उड़ाइए, गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ को उड़ाइए, नॉट अदर रिसोर्सेज लाइक ऑयल वगैरह. वो बात सही कह रहा है बंदा जो ईरान का है. And this man calling that government our enemy. Guys, back to you. दैट्स इट. लोग कह रहे हैं अपनी गवर्नमेंट को आर एनिमी.
But Steve, thanks so much. Who knows if it's going to be a flood there? Turkey says, I don't know if I'm going to get refugees like the Syria, like Syria when they had their revolution. We don't know about that. Thank you. You're welcome. You're welcome, Steve. Always. But I would just add one other thing. As these people leave, if they leave, they feel that families could be targeted. Oh, yeah. So if they're safe, doesn't matter if your family's going to be targeted that you left. There was one. बात तो सही है, इसीलिए वो अफ्रेड हैं कुछ बोलने के लिए अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि अगर पता चल गया कि उन्होंने कुछ बोला है तो उनकी फैमिलीज़ को छोड़ेगी नहीं ईरान की गवर्नमेंट। इसीलिए वो जो लोग गए हैं वो कैमरे पर नहीं आना चाहते, वो पीछे से बात करके बता रहे हैं, उनका नाम नहीं बता रहे, क्योंकि उनको फंसना नहीं है। उनको पता है कि गवर्नमेंट जो है उनके रिलेटिव्स को ढूंढ के मारेगी अगर उन्हें कुछ नेगेटिव बोल दिया। तो बहुत डरे होते हैं लोग, क्योंकि ये सब डेमोक्रेसी तो है नहीं, डिक्टेटरशिप है, यहाँ पे ऐसे ही होता है। Ainsley, that Steve did during the 5 o'clock hour, where one of the people said that they're radicals and they feel like they're going to get their 100 virgins in heaven. That's right. Yeah, I saw that. And it's one thing when we sit on the couch studying these folks and what they've done to the radical Islamists, but we have वही 72 रूहों की बातें कर रहे हैं कि जैसे उन लोगों को लगता है कि अगर मर गए तो 72 रूह मिलेंगी। people that live inside of the country that are telling you there's no negotiating with these people. And they believe if they are radical and they kill people who have different religious views than they do, then they're going to heaven. That's right. Just two things. बात कर रहे हैं ईरान की रेडिकल इस्लाम के बारे में, बात कर रहे हैं कि अगर किसी और के व्यूज़ होते हैं डिफरेंट या किसी और का डिफरेंट रिलीजन होता है तो वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं करते। इस तरह की रिजीम सही नहीं होती जो बिल्कुल ज़ीरो रिलीजियस टॉलरेंस है जिसके वहाँ पे। For them to do what John Fetterman called for yesterday, killed a new supreme leader. He's already wounded. And number two is, I think this operation's underway to go get that uranium, and that's as big as killing. What makes you say that? ये लास्ट वाला पॉइंट जो है बहुत ही क्रिटिकल था, जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि अभी यूएस को ऑपरेशन करेगा कि वहाँ से यूरेनियम निकाल के ले आएगा। यूरेनियम के वेपन्स हैं, जो भी चीज़ें हैं जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बन सकता है, वो सारे एसेट्स जो है यूएस कोशिश करेगा कि वहाँ से निकाल ले। जब यूएस उनके न्यूक्लियर वेपन्स ले लेगा और मोस्टली न्यूट्रलाइज कर देगा उनकी एयरफोर्स को और मेक श्योर करेगा कि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पे कुछ ना कर पाए, देन यू कैन से द वॉर विल बी प्रीटी मच ओवर। There's just movement about. There's they seem to know where it's located, and I have unbelievable amount of faith in the IDF. करेक्ट। तो यही कह रहे हैं कि आईडीएफ को, इसराइल की जो डिफेंस फोर्स है, इसराइल की मोसाड है, उसको मोसाड को पता है कि कहाँ पे यूरेनियम छुपा के रखा हुआ है ईरान ने, तो यूएस और इसराइल जाएंगे और वहाँ से निकाल लेंगे उसे। And the Mossad for knowing what's on the ground and see what's possible. And yesterday with Benjamin Netanyahu saying that you will be free. We're close. We're close. Yeah. तो वही नेतन्याहू जी ने भी कहा है कि हम काफ़ी क्लोज आ रहे हैं टू मीटिंग आवर ऑब्जेक्टिव्स। A lot of stuff you can't see. We just, we'll show you. They can show you tapes, but there's a lot of stuff happening on the ground. You cannot see the progress we're making. Yeah. So make your own decisions. Don't be picking up the New York Times. बहुत अच्छा उसने बोला है कि अपने डिसीजंस खुद बनाओ, जो आपको लाइव इन्फॉर्मेशन जहाँ से मिल रही है। ये नहीं कि आप न्यूयॉर्क टाइम्स उठाएं और देखें न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बोल रहे हैं वो सही है। 11 में से 10 आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स ने नेगेटिव लिखे हैं, तो उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है वो। Saying how bad things are going. They are cheering for things to go poorly. राइट। डेमोक्रेट्स जैसे इंडिया में भी है, अपोजिशन पार्टी तो चीयर करती है, वो तो चाहती है कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो फ्लॉप हो जाए, वो सब पॉलिटिक्स है। Articles say are negative. Yep. तो बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया है, रियली इम्प्रेसिव कि उन्होंने कैसे अपने ट्रू सोर्सेज दिखाए, कैसे हर चीज़ को एनालाइज किया, कोई बायस नहीं था, फैक्ट से बात की है, बहुत प्यारे तरीके से दिखाया। वेरी हैप्पी कि किस तरह से क्लीन न्यूज़ होती है, इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं था, फैक्ट्स थे और फैक्ट्स के बारे में बताया गया था कि हमें ये पता लग रहा है, दिस इज़ नो ओपिनियन। मगर आप जो इंडिया में देखते हैं मेजॉरिटी वो ओपिनियन है, मसाला है, दैट शुड नॉट बी द न्यूज़, इट न्यूज़ शुड बी न्यूज़। तो बहुत ही बढ़िया था, वेरी नाइस। इसलिए मैं कवर करना चाहता था दिखाने के लिए कि ये रियलिटी है एज़ फार एज अ वॉर इज़ कंसर्न्ड। और टाइम दे रखा है एंड ऑफ मार्च, तो एंड ऑफ मार्च तक देखेंगे क्या सिचुएशन होती है। होपफुली थिंग्स विल बिकम बेटर। आप बताइए इसके बारे में आपके क्या विचार हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।